ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 24/7/24 अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मना भव। अल्प को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। प्रश्न है, बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? उत्तर, जो बच्चे अच्छी रीति बाबा की मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते हैं, देह से देह के सभी संबंधों से बुद्धि और तोड़ एक बाप की याद में रहते हैं, ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करते हैं। बाबा अभी बच्चों को गुलगुल बनाते हैं, फिर फुल बच्चों की अपने घर में वेलकम करते हैं। जो पवित्र बच्चे हैं उनकी स्वयं भगवान वेलकम करते हैं। ओम शांति। बच्चों को अपने बाप और शांति धाम सुख धाम की याद में बैठना है। आत्मा को बाप को ही याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है। बाप बच्चों का यह है मीठा संबंध। इतना मीठा संबंध और कोई बाप का होता नहीं। संबंध एक होता है बाप से, फिर टीचर और गुरु से होता है। अभी यहाँ यह तीनों ही एक है, ये भी बुद्धि में याद रहे। खुशी की बात है ना, एक ही बाप मिला हुआ है जो बहुत सहज रास्ता बताते। बाप को शांति धाम और सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूल जाओ। घूमो फिरो लेकिन बुद्धि में यही याद रहे। यहाँ तो कोई भी गोरख धंधा आदि नहीं है। घर में बैठे हैं, बाप सिर्फ 3 अक्षर याद करने को कहते हैं। वास्तव में एक अक्षर शिव बाबा को प्यार से याद करो। बाबा को याद करने से सुख धाम और शांति धाम दोनों वर्षे याद आ जाते हैं। देने वाला तो बाप है, याद करने से ही खुशी का पारा चढ़ेगा। तो बच्चों की खुशी तो नामी ग्रामी है, बच्चों की बुद्धि में है। बाबा हमको घर में फिर वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे, परंतु उनको जो अच्छे रीति बाप की मत पर चलेंगे और कोई को भी याद नहीं करेंगे, उनको ही बाबा रिसीव करेंगे। देह से ही देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत ही सेवाएं की है, परंतु जाने का रास्ता मिलता ही नहीं। अभी बाप कितना सहज रास्ता बताते, सिर्फ यह याद करो बाबा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं जो और कोई नहीं समझाते। बाबा कहते हैं बच्चे अब घर चलना है, फिर पहले पहले सतयुग में आएंगे। इस शीशी दुनिया से अब अपने घर जाना है। भल यहाँ बैठे हैं, परंतु यहाँ से अब गए कि गए। बाबा भी खुश होते हैं। तुम बच्चों ने बाप को इनवाइट किया है बहुत समय से, अब फिर बाप को रिसीव किया है। बाबा कहते हैं मैं तुमको गुलगुल बनाकर फिर शांति धाम में रिसीव करूँगा। फिर तुम नंबरवार चले जाएंगे। कितना सहज है, ऐसे बाबा को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बात तो बहुत मीठी और सीधी है। एक बात अल्प को याद करो। भर डिटेल में समझाते हैं, फिर पिछाड़ी में कहते हैं अल्प को याद करो। दूसरा न कोई, तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक माशूक के। तुम गाते आए हो बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। अब वह आए हैं तो एक का ही बनना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयती। विजय पाएंगे रावण पर, फिर आना है राम राज्य में। कलप कलप तुम रावण पर विजय पाते हो। ब्राह्मण बने और विजय पाए रावण पर। राम राज्य पर तुम्हारा हक है। बाबा को पहचाना और राम राज्य पर हक हुआ। बाकी पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। विजय माला में आना है, बड़ी विजय माला है। बाबा कहते हैं मालाएं जी हमारी विजय माला बड़ी है। राजा बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा। दास दासियां तो सब नंबरवार बनते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। कोई तो बहुत नज़दीक भी रहते हैं। जो राजा रानी खाते हैं, सतयुग की बात बाबा बोल रहे हैं। हाँ, जो राजा रानी खाते हैं, जो कुछ भंडारे में बनता वह सब दास दासियों को मिलता है, जिसको 36 प्रकार का भोजन कहा जाता है।
पद्मपति भी राजाओं को कहा जाता, प्रजा को पद्मपति नहीं कहेंगे। भल वहाँ धन की परवाह नहीं रहती, परंतु यह निशानी देवताओं की होती है। जितना याद करेंगे उतना सूर्यवंशी में आएंगे, नई दुनिया में आना है ना, महाराजा महारानी बनना है। बाबा नॉलेज देते हैं नर से नारायण बनने की, जिसको राजयोग कहा जाता है। बाकी भक्ति मार्ग के शास्त्र भी सबसे जास्ती तुमने पढ़े हैं, सबसे जास्ती भक्ति तुम बच्चों ने ही की है। अब बाबा से आकर के मिले हो, बाप रास्ता तो बहुत सहज और सीधा बताते हैं, शिव बाबा को याद करो। बाबा बच्चे बच्चे के समझाते हैं, बाप बच्चों पर वारिस जाते हैं। वारिस है तो वारिस जाना पड़े, बाबा कहते वारिस है तो वारिस जाना पड़े। तुमने भी कहा था बाबा आप आएंगे तो हम आप पर वारिस जाएंगे। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, समझ सकते हैं सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना भाग्य लेने आए हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही हमारी जागीर है। अब जितना पुरुषार्थ तुम कर लो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पर पाएंगे। नंबर 1 लास्ट में है, नंबर 1 में फिर जरूर जाएंगे। सारा मदार बाबा कहते पुरुषार्थ पर है। बाप बच्चों को घर ले जाने के लिए आए हैं। अब अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करेंगे तो फिर पाप कटते जाएंगे। वह है ही काम की अग्नि, यह है योग की अग्नि। काम अग्नि में जलते जलते बाबा कहते तुम काले बन गए, बिल्कुल खाक हो पड़े हो। अब मैं आकर तुमको जगाता हूँ, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की युक्ति बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल है, मैं आत्मा हूँ। इतना समय देह अभिमान में रहने के कारण तुम उल्टा लटक पड़े हो। अब देही अभिमानी पर बाबा को याद करो। घर जाना है, बाबा लेने के लिए आए हैं। तुमको निमंत्रण दिया और बाप आए हैं। तुमने बाबा के निमंत्रण दिया बाप को और बाप आए हैं। पतितों को पावन बनाकर पंडा बन ले जाएंगे सब आत्माओं को। आत्मा को ही यात्रा पर जाना है। तुम हो पांडव संप्रदाय। पांडवों का राज्य नहीं था, कौरवों का राज्य था। यहाँ तो अभी राजाई भी खत्म हो गई है। अभी भारत का कितना बुरा हाल हो गया है। तुम पूज्य विश्व के मालिक थे, अब पुजारी बने हो, तो विश्व का मालिक कोई भी नहीं है। विश्व के मालिक सिर्फ देवी देवता ही बनते हैं। वो लोग कहते हैं विश्व में शांति हो। तुम पूछो विश्व में शांति किसको कहते हो? विश्व में शांति कब हुई है? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, चक्र फिरता रहता है। बताओ विश्व में शांति कब हुई थी? तुम कौन सी शांति चाहते हो? कोई नहीं बता सकते हैं। बाबा समझाते हैं विश्व में शांति तो स्वर्ग में थी, जिसको पैराडाइज कहते हैं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। उन्होंने न पारस बुद्धि बनती है न फिर पत्थर बुद्धि बनती है। भारतवासी ही पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि बनते हैं। न्यू वर्ल्ड को हेवन कहा जाता है। सत्ययुग को न्यू वर्ल्ड को हेवन कहा जाता है और पुरानी को हेवन नहीं हेल कहेंगे ना, नर्क। बच्चों को बाप ने हेल और हेवन का राह समझाया। यह है रिटेल। होलसेल में तो सिर्फ एक अक्षर बाबा कहते हैं। कौन सा अक्षर है? तो सभी को पता है ना, माँ में कम याद करो। बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है, यह है पुरानी बात। 5000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था। बाप बच्चों को सच्ची सच्ची कहानी बताती है। सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा, फिर अमर कथा मशहूर है। तुमको भी तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलता है, उसको तिजरी की कथा कहा जाता है। अमर कथा, तिजरी की कथा, वो तो भक्ति की पुस्तक बनाती है। अब तुम बच्चों को सब बातें अच्छी रीति समझाई जाती है। रिटेल एंड होलसेल, जैसे व्यापार होते हैं रिटेल और होलसेल, ऐसे बाबा कहते हैं 2 बातें हैं। इतना ज्ञान सुनाते हैं, जो गायन है ना,
सागर को स्याही बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ, और फिर साक्षात सरस्वती भी बैठे बाबा की महिमा करने के लिए तो भी नहीं कर सकते हैं, तो भी अंत न आए। ये हुआ रिटेल नॉलेज। होलसेल में सिर्फ बाबा कहते हैं, पहले कहा मामेकम याद करो, अभी कहते हैं मन मना भव। अक्षर ही एक है, उसका अर्थ भी तुम बच्चे समझते हो और कोई बता न सके। बाप ने कोई संस्कृत में ज्ञान नहीं दिया, वह तो जैसा राजा है वह अपनी भाषा चलाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की तो सिंधी थी, सिंधी और हिंदी, इसलिए बाबा ने हिंदी भाषा चलाई। अपनी भाषा तो एक हिंदी ही होगी। सतयुग में भी देखो हमारी मीठी प्यारी हिंदी ही लैंग्वेज होगी, फिर संस्कृत क्यों सीखनी चाहिए? कितना पैसा खर्च करते हैं। तुम्हारे पास कोई भी आए उनको बोलो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो शांतिधाम सुखधाम का वर्षा मिलेगा। ये समझना हो तो बैठ कर के समझो, बाकी हमारे पास और कोई बात नहीं। बाप अल्प ही समझाते हैं, अल्प से ही वर्षा मिलता है। अल्प माना अल्लाह, तो परमात्मा से हमें वर्षा मिलता है। बाबा को याद करो तो पाप नाश हो, फिर पवित्र बन शांतिधाम में चले जाएंगे। कहते भी है शांति देवा, बाबा ही शांति के सागर है, तो उनको ही याद करते हैं। बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं वह तो यहाँ ही होता है, सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं। सूक्ष्म वतन में कुछ भी नहीं है। यह तो साक्षात्कार की बातें हैं। ऐसा फरिश्ता बनना है, बनना यहाँ ही है। फरिश्ता बनकर फिर घर चले जाएंगे। राजधानी का वर्षा बाप से ही मिलता है। शांति और सुख दोनों वर्ष से मिलते हैं। बाबा के सिवाय और कोई को ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सागर ये जो शब्द नहीं कह सकते हैं। बाप जो ज्ञान का सागर है वही सर्व की सद्गति कर सकते हैं। बाबा पूछते हैं मैं तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु हूँ, तुम्हारी सद्गति करता हूँ, फिर तुम्हारी दुर्गति कौन करता है? दुर्गति करने वाला है रावण। दुर्गति और सद्गति का यह खेल है। कोई पूछते हैं तो पूछ सकते हैं, भक्ति मार्ग में प्रश्न ढेर उठते हैं, ज्ञान मार्ग में प्रश्न की बात ही नहीं। शास्त्रों में तो शिव बाबा से लेकर के देवताओं की भी कितनी ग्लानि कर दी है, इसको भी छोड़ा नहीं है। देखो ये भी ड्रामा में नूंद हुआ, फिर भी करेंगे। बाबा कहते हैं यह देवी देवता धर्म बहुत ही सुख देने वाला है, फिर यह दुख नहीं रहेगा। बाप तुम्हें कितना समझदार बनाते। लक्ष्मी नारायण समझदार है तब तो विश्व के मालिक है, बेसमझ तो विश्व के मालिक हो न सके। पहले तो तुम काटे थे, अब फूल बन रहे हो, इसलिए बाबा भी गुलाब का फूल ले आते हैं। सुबह सुबह बाबा, ब्रह्मा बाबा गार्डन से सुंदर गुलाब के फूल ले आते थे क्लास में और दिखाते थे, देखो बच्चे तुम्हें ऐसा सुंदर फूल बनना है। खुद आकर के फूलों का बगीचा बनाते हैं। फिर रावण आता है कांटों का जंगल बनाने। कितना क्लियर है। ये सब सिमरन करना है। एक को याद करने से उसमें सब आ जाता है। बाबा से वर्षा मिलता है, यह बहुत भारी दौलत है। शांति का भी वर्षा मिलता है, क्योंकि शांति का सागर वही है। लौकिक बाप की ऐसी महिमा कभी भी नहीं करेंगे। श्री कृष्ण है ही सबसे प्यारा। पहले पहले जन्म ही उनका होता है, इसलिए उनको सबसे जास्ती प्यार करते हैं श्री कृष्ण को। बाबा बच्चों को ही सारे घर का समाचार देते हैं। बाप भी पक्का पक्का व्यापारी है, कोई विरला ही ऐसा व्यापार करे। बाबा के साथ, भगवान के साथ हमें व्यापार करना है। होलसेल व्यापारी कोई मुश्किल बनता है। तुम होलसेल व्यापारी होना, बाबा को याद करते ही रहते हो। कई रिटेल में सौदा कर फिर भूल जाते हैं। बाबा कहते निरंतर याद करते रहो। वर्षा मिल गया फिर याद करने की दरकार नहीं रहेगी। लौकिक संबंध में बाप बूढ़ा हो जाता है तो कोई कोई बच्चे पिछाड़ी तक भी सहायक बनते हैं। कोई तो मिल्कियत मिली बस उड़ा करके खलास कर देते हैं।
बाबा सब बातों का अनुभवी है, तब तो बाप ने भी इनको अपना रथ बनाया। गरीबी का, साहूकारी का सब में अनुभव है। ड्रामा अनुसार यह एक ही रथ है। देखो भगवान का रथ यही क्यों है पूछते हैं ना। बाबा कहते ड्रामा अनुसार यही रथ है, जिनको सब बातों का पता है। ये कभी भी बदल नहीं सकता है। ड्रामा बना हुआ है, इसमें कभी चेंज नहीं हो सकती है सब बातें। फिर बाबा उन्हीं दो शब्दों में आए, होलसेल एंड रिटेल। समझा कर फिर अंत में कह देते हैं, मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव में सब आ जाता है। ये बहुत भारी खजाना है, उनसे ही झोली भरते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्न 1 लाख रुपए का है। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाबा तो खुशी ना खुशी दोनों से न्यारा है। खुशी के विरुद्ध शब्द ना खुशी, इससे न्यारा है बाबा। साक्षी हो ड्रामा को देख रहे हैं, वंडरफुल। साक्षी हो करके देख रहे हैं। तुम पार्ट बजाते हो, मैं पार्ट बजाते भी साक्षी हूँ। जन्म मरण में नहीं आता हूँ, और तो कोई इनसे छूट ही नहीं सकता है। मोक्ष मिल न सके, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह भी वंडरफुल है। छोटी सी आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। ये अविनाशी ड्रामा कभी भी विनाश को नहीं पाता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान, सीख व प्रेम से सर्विसेबल बच्चों को देखो। आज बाबा ने सर्विसेबल बच्चों को याद किया। सर्विसेबल बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाबा बच्चों पर वारे जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बार बाप पर पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना है। बाबा जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं, उससे अपनी झोली सदा ही भरपूर रखनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली है। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि ब्राह्मण बने अहो सौभाग्य, ब्राह्मण बने अहो सौभाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा क्या है? वर्षा कहो अभी ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी है संतुष्टता, संतुष्ट रहना। और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है प्रसन्नता। इस अनुभव से कभी भी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो, जब दाता वरदाता खुले दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, उसे ही अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ, तब कहेंगे विशेष आत्मा। स्लोगन है, लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। बाबा कहते हैं लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति, हमारी पावरफुल स्थिति कैसे हो, कर्मातीत स्थिति, उसके बारे में बाबा कहते सोचो। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।